हाय, मैं हूं राज। क्या गोल्ड और बढ़ेगा? ये रिपोर्ट देखिए। आज हम जो समझने वाले हैं वो सिर्फ सोने की बढ़ती कीमत का सच नहीं है, ये उस पूरे सिस्टम का सच है जिसमें हम सब जी रहे हैं। सबने देखा है, हाल ही में सोना और चांदी दोनों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और हर जगह से एक ही सलाह सुनाई दे रही है, सोना खरीद लो। लेकिन असली सवाल तो ये है कि आखिर क्यों, अचानक ऐसा क्या हो गया कि सोना इतना महंगा होता जा रहा है? क्या ये सिर्फ डिमांड और सप्लाई का एक सीधा साधा खेल है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह छिपी है? तो असली सवाल यही है कि सोने की कीमतों में इस जबरदस्त उछाल के पीछे असल में चल क्या रहा है। चलिए इस पहेली को बहुत आसान भाषा में सुलझाते हैं। देखिए, इस उछाल के पीछे 4 बड़े सिग्नल्स काम कर रहे हैं, 4 गहरे कारण। और जो पहला सिग्नल है वो उन संस्थाओं से आ रहा है जो इस पूरी अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करती हैं। पहला और सबसे बड़ा सिग्नल, सेंट्रल बैंक सोना खरीद रहे हैं। हाँ, ये वही संस्थाएं हैं जो देशों की अर्थव्यवस्था की नींव रखती हैं और ये रिकॉर्ड स्तर पर सोना जमा कर रही हैं। चीन, रूस और भारत जैसे बड़े देश इस दौड़ में सबसे आगे हैं। 2022 और 2023 में सेंट्रल बैंकों ने मिलकर इतनी बड़ी मात्रा में सोना खरीदा जो पिछले 50 सालों में कभी नहीं देखा गया। इसका मतलब साफ है, ये संस्थाएं कागजी पैसे से अपना भरोसा हटा रही हैं। अब जरा सोचिए, अगर सिस्टम को चलाने वाले ही सोने की तरफ भाग रहे हैं तो उन्हें ऐसा क्या पता है जो आम लोगों को नहीं पता? ये भरोसे में एक बहुत बड़े, एक बुनियादी बदलाव का संकेत है। दूसरा सिग्नल है दुनिया की रिजर्व करेंसी यानी अमेरिकी डॉलर की लगातार कमजोर होती हालत। देखिए, आज अमेरिका पर इतना ज्यादा कर्ज है कि उसे चुकाने के लिए और पैसा छापना पड़ रहा है। और अर्थशास्त्र का एक सीधा सा नियम है, जब किसी चीज की सप्लाई बढ़ती है तो उसकी वैल्यू गिरती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जेब में रखे हुए पैसे की कीमत भले ही वही दिखे, लेकिन उसकी खरीदने की असली शक्ति, उसकी बाइंग पावर लगातार घट रही है। और जब भी ऐसा होता है तो लोग स्टेबल एसेट्स यानी एक स्थिर संपत्ति की तरफ भागते हैं, और वो संपत्ति है सोना। तीसरा सिग्नल, दुनिया भर में बढ़ता हुआ तनाव, एक अनिश्चितता का माहौल, युद्ध, संघर्ष, राजनीतिक अस्थिरता। जब भी दुनिया में ऐसा माहौल बनता है तो निवेशक रिस्क वाले एसेट से निकलकर सुरक्षित एसेट्स में पैसा लगाते हैं, और इतिहास गवाह है कि सोना हमेशा से सबसे बड़ा सेफ हेवन एसेट रहा है। और अब चौथा और शायद सबसे जरूरी सिग्नल, स्मार्ट मनी का मूवमेंट। बड़े बड़े निवेशक, बड़ी संस्थाएं और फंड मैनेजर्स, ये लोग भावनाओं में आकर या सुनकर कोई फैसला नहीं लेते, ये सिग्नल्स पढ़ते हैं। और इस वक्त सिग्नल बिल्कुल साफ है, सिस्टम में अनिश्चितता है। स्मार्ट मनी हमेशा सबसे पहले हरकत में आता है, बाजार की कीमतें तो बाद में उसे फॉलो करती हैं। मतलब आज जो हमें बढ़ी हुई कीमतें दिख रही हैं वो असल में कल लिए गए स्मार्ट फैसलों का ही नतीजा है। तो इन सब सिग्नल्स को समझने के बाद सबसे जरूरी सवाल सामने आता है कि एक निवेशक को अब क्या करना चाहिए। क्या इस बढ़ी हुई कीमत पर सोना खरीदना एक सही फैसला है? यहीं पर अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं। जब कीमत कम होती है तो कोई नहीं खरीदता, और जब कीमत आसमान छूने लगती है तब डर के मारे सब खरीदने भागते हैं। इसी को फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं। तो क्या इस समय सोना खरीदना गलत है? नहीं, लेकिन बिना रणनीति के खरीदना गलत है। फर्क को समझना बहुत जरूरी है। अगर कोई शॉर्ट टर्म मुनाफे के लिए खरीद रहा है तो ये एक रिस्क भरा कदम हो सकता है, क्योंकि कीमत पहले से ही काफी बढ़ चुकी है। लेकिन अगर मकसद लॉन्ग टर्म सुरक्षा है तो सोना आज भी उतना ही जरूरी है। तो सोने में निवेश करने की एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी, एक सही रणनीति आखिर क्या हो सकती है? सबसे पहले ये समझना होगा कि सोने का असली मकसद क्या है। सोना रातों रात अमीर बनाने वाली कोई स्कीम नहीं है। सोना धन बनाता नहीं, धन बचाता है। इट डजंट क्रिएट वेल्थ, इट प्रोटेक्ट्स वेल्थ। इसके लिए 3 नियम हमेशा याद रखने चाहिए। पहला, कभी भी एक साथ सारा पैसा सोने में ना लगाएं। धीरे धीरे एक सिस्टमैटिक तरीके से निवेश करें। दूसरा, निवेश के लिए गहनों से बचना चाहिए, क्योंकि मेकिंग चार्जेस और शुद्धता की वजह से वो एक अच्छा विकल्प नहीं है। इसकी जगह ETF यानी इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड या
SGB यानी सरकार के गोल्ड बॉन्ड्स कहीं बेहतर विकल्प हैं। और तीसरा और सबसे जरूरी, डाइवर्सिफिकेशन। अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ सोना नहीं बल्कि स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स जैसे अलग अलग एसेट्स का एक सही मिश्रण होना चाहिए। और आखिर में सबसे जरूरी बात, एक स्मार्ट निवेशक का माइंडसेट अपनाना। इसका सीधा सा मतलब है बाजार के शोर से ऊपर उठकर सिग्नल्स को देखना। शोर क्या है? वो है रोज की कीमतों का उतार चढ़ाव, मीडिया की हाइप और बाजार में फैला डर। और सिग्नल क्या है? सिग्नल है सिस्टम में हो रहा वो बुनियादी बदलाव, करेंसी पर घटता हुआ भरोसा और रियल एसेट्स की तरफ बढ़ता हुआ झुकाव। एक स्मार्ट निवेशक शोर नहीं सुनता, वो सिग्नल देखता है। वो ट्रेंड को सिर्फ फॉलो नहीं करता, वो ट्रेंड के पीछे की वजह को समझता है। और यही एक औसत और एक स्मार्ट निवेशक के बीच का असली फासला है। इसलिए अगली बार जब कोई कहे सोना खरीद लो, तो फैसला भावना से नहीं बल्कि इन सिग्नल्स की गहरी समझ से लेना चाहिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।